हेलो, मैं बीके चौहान आप लोगों का चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको एलसीएम का 4 लेक्चर मैंने दे रखा था और आज एलसीएम का लास्ट लेक्चर है और लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये मेंस लेवल का सारा क्वेश्चन मैं इसमें बताऊंगा। ये लास्ट टाइप आपके मेंस लेवल को टच करता है, ठीक है। इसको ध्यानपूर्वक से आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग कॉपी और कलम लेकर के बैठ गए होंगे पढ़ने के लिए और हमारे हर क्वेश्चन को बड़ा ही ध्यान से आप लोग देखेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों का एलसीएम का लास्ट लेक्चर। और एलसीएम का लास्ट लेक्चर है। मैंने आपको कॉमन डिफरेंस बता रखा था। अब ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि डिफरेंस कॉमन ना हो, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ये टाइप जो है इसको बोलिए कि जिसका डिफरेंस कॉमन ना हो। यही तो है, ठीक है। जैसे मान लो कि संख्या आपको दे दे कि 6 है और 9 है और बताए कि इसका जो है शेषफल जो निकाले तो इसका शेषफल निकला 5 और इसका शेषफल आया 4। तो बताओ, तो इसको घटाया आपने 1 हुआ, इसको घटाया तो आपने 5 हुआ। क्या डिफरेंस सेम हुआ? नहीं ना। कॉमन डिफरेंस में मैंने क्या बोला था कि अगर ये है 4 और 9 है और यहाँ पर 5 दे दे, यहाँ 8 दे दे, या चलो यहाँ पर 4 दे दे, यहाँ पर 7 दे दे, तो देखो तो इसका भी 2 और इसका भी 2 आया। तो ये तो कॉमन डिफरेंस हुआ ना। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आप लोग को पढ़ा रखा था। आज मैं बताऊंगा इससे रिलेटेड इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। ये आपका 2017 के मेंस में पूछा हुआ है। मेंस में सोचो 2017 का मेंस लेवल का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको कि कहता है एम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे जब 6 तथा 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 तथा 3 आता है। जब m को 11 से विभाजित किया जाता है, m को 11 से विभाजित किया जाता है, अगर विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, मेंस लेवल का है। तो क्या हुआ, इसके लैंग्वेज को समझेंगे। कहता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 999 होता है ना। ये तो आप लोग को पता ही है। हाँ सर, 999 होता है ये। जिसे 6 और 5 से अगर विभाजित करते हैं तो हमारा शेषफल इतना और इतना आता है। पहले देखते हैं इसकी संख्या दिया है कि 6 से विभाजित करते हैं और 5 से, तो हमारा रिमाइंडर जो है शेषफल आता है कितना? 5 और 3। तो पहले संख्या तो पता कर ले कि संख्या क्या हो सकता है। इसका देखेंगे, दोनों को अंतर डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस तो इसका तो 1 आता है लेकिन इसका आता है 2। क्या कॉमन है? नहीं है सर, कॉमन तो नहीं है। तो संख्या कैसे निकालें, क्या करें? तो अब हम सोचेंगे कि क्या ऐसा संख्या हो जिसको कि हम भाग दें तो इस 6 से भाग दें तो 5 शेषफल बचे, लेकिन वही संख्या को अगर 5 से भाग दें तो 3 शेषफल बचे। तो आप छोटा से उठा के देखो, मुझे आंसर नहीं बताना आपको, अब थोड़ा सा समझाऊंगा। भले अब मुझे 1 मिनट टाइम एक्स्ट्रा लग जाए आपको समझाने में, आप तो समझ जाओगे ना। तो 6 का अगर 5 शेष बचाना है तो 11 रखेंगे। देखो क्या क्या रख सकते हैं, 11 रखेंगे, फिर 6 दूनी 12, 12 5 17 रखेंगे, फिर 6 दिया 18, 18 5 23 रखेंगे, है ना। फिर 6 के 24 और 24 5 29 रखेंगे। ऐसे करके हम संख्या रख सकते हैं। तभी तो इस सबको संख्या को 6 से भाग दोगे तो 5 शेषफल बचेगा, हाँ या ना।
6 से भाग दो ना, 6 कट गया 5 बचा कि नहीं, 6 दूनी 12 कट गया 5 बचा कि नहीं, 6 दिया 18 बच गया 5 बचा कि नहीं। तो हाँ सर ये 5, लेकिन यही संख्या को ये अगर हम 6 से भाग देते हैं तो हमारा 5 बचता है, 5 बचता है, 5 बचता है, 5 और 5 सॉरी यहाँ 5 तो हमारा बचता ही बचता है। लेकिन सर इसी संख्या को अगर हम 5 से भाग देते हैं तो हमारा देखते हैं कि 3 शेष बचना चाहिए, किसमें बचता है, तभी तो पता चलेगा ये संख्या है, कौन सा संख्या इसमें होगा मेरा। तो 5 से भाग 10 तो 1 बचा, नहीं सर ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, गलत। और यहाँ अगर 17 है तो 5 दिया 15 तो बचा कितना, 2 बचा, ये भी नहीं होगा सर। 5 और 20 बचा 3, अरे मिल गया बाबू। ये देखो ये 5 शेषफल बचा और ये 3 शेषफल बचा, 6 से भाग दिए 5 बचा, 3 5 से भाग दिए 3 बचा, लेकिन संख्या क्या है, संख्या हमारा हुआ 23। कंफर्म, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो संख्या मेरा हो गया सर 23। ये तो मौखिक ऐसे ही मन से ही आप लोग कर सकते हो, मुझे बताने की इतना जरूरत नहीं है। तो हाँ तो संख्या मेरा निकल गया 23, बस देख लो संख्या निकल गया 23। तो अब तो वही नियम है ना हमारा, एलसीएम निकाल लो ना 6 5 का के प्लस शेषफल कितना, प्लस संख्या निकला 23 ना, तो आर ये हो गया 23, संख्या हमारा 23 हो गया। चलिए अब देखते हैं 6 5 30 के प्लस 23, खत्म। आप लोग अब इतना के बाद आप लोग खुद बना सकते हो। अरे इसको क्या पुराना है बाबू, इसी को ना पुराना है 3 अंकों की बड़ी संख्या की सबसे बड़ी संख्या। पिछला लेक्चर नहीं पढ़ते हो क्या, घर पे पढ़ा करो ध्यान से, तुरंत समझ में आएगा। हाँ सर यही तो है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 999 के निकट ले जाना है। तो 30 को 30 से गुणा करेंगे तो 900 होता है, 30 या 90, 33 से गुणा करोगे तो हो जाता है 3 मतलब 990। 990 में देखो मौखिक कर देंगे, 990 में 23 जोड़ोगे तो ये तो हो जाएगा कितना, 4 अंक का संख्या हो जाएगा, है कि नहीं। 990 में 23 जोड़ोगे तो 1013 हो जाएगा, तो 4 अंक का तो नहीं होगा। 33 तो नहीं कर सकते, 33 तो नहीं कर सकते। अब हम क्या करें, 32 करें, 32 करें तो 30 गुना 32, 32 अरे 32 गुना 3 करो, 3 दूनी 6 3 तिया 9, 960 होता है सर। 960 प्लस 23 करते हैं तो हमारा 3 6 8 और 9, हाँ पुर गया 983 के पहुंच गए, 999 के करीब पहुंच गए। अरे 33 लोगे तो ज्यादा हो जाता है, तो 32 में लोगे तो 32 लिए, के का वैल्यू आपने क्या लिया बाबू, के का वैल्यू 32 लिया। अब मुझे बताओ 30 गुना 32 प्लस 23 बराबर कितना हुआ, 983। अब यही न बोल रहा है इस संख्या को 11 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होता है, इतना को 11 से भाग दे दो ना, शेषफल 4 आ जाएगा, तो रिमाइंडर 4, खत्म आंसर। भाग तो अपने से दे सकते हो, मैं क्या दूं आपका भाग, ठीक है। मुझे बनाना थोड़ी है, मैं तो बनाऊं ही नहीं, डायरेक्ट आंसर मार दूं, मुझे थोड़ी बनाना, आपको सिखाना है ना। देखा ये मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं जो बताऊंगा अभी वो मेंस लेवल का ही क्वेश्चन दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन ये भी देखो पूछा हुआ है मेंस लेवल में ही, 3 प्राकृतिक संख्या संख्याओं 150, 144 और x का एलसीएम 10,800 है। x के कितने मान संभव हैं। दस, 16, 12, 15, ठीक। नहीं ना, चलो हाँ देखा जाए। अब इसका सॉल्यूशन अगर मैं करूं, क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन। इतना का एलसीएम आपको दे रखा है, आपको निकालना नहीं है, एलसीएम दे रखा है, एक्स का मान पूछ रहा है कि मान संभव कितना है, क्या हो सकता है। तो एलसीएम आपका दिया है बाबू, एलसीएम दे रखा है 10,800
दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे ना कि मान कितना मान पॉसिबल है, तो इसका कैसे कर सकते हो, इसका पहले तोड़ो, इसका तोड़ोगे तो तब इसको फैक्टराइजेशन में तोड़ो, क्या टूटेगा। अब इतना लघुत्तम मत देते रहना। 108 का मतलब क्या होता है, इसको 108 गुना 100 नहीं लेना, आपको क्या लगा ये 108 गुना 100। अरे कैलकुलेशन बहुत आसान होता है, इसको पजल आप लोग बना लेते हो। सोचो ना, 108 गुना 100 ही तो है। 108 मतलब क्या होता है, 16 गुना 9 ही तो होता है, 16 8 होता से होता है ना। और 100 का क्या होता है, 25 चौक 100 होता है कि नहीं, बोलो। 4 गुना 25, आसान में तोड़ दो। 16 का क्या होता है, 2 पे पावर 4, 9 का मतलब 3 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2। यही ना हुआ, यही ना हुआ। तो 2 पे पावर 4 और 2 पे पावर 2 तो कितना हो गया, 2 पे पावर 6 गुना 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 है ना, 7 3 3 6 6 12 13 नहीं का मिस्टेक कुछ किए क्या, 3 3 9 16 टोटल से 3 3 9 ठीक है, 4 25 3 3 3 6 क्वेश्चन में कहीं कुछ मिस्टेक किया, यही था क्वेश्चन, ऑप्शन यही है। कितना होता है, 2 2 4 कोई मिस्टेक कुछ कर रहे हैं क्या, नहीं हो रहा है। ऐसा करते हैं, इसको जैसे करके देखते हैं तो 108 को करो तो, बाकी तो 100 का तो पता है, 108 का करके देखो तो जरा सा। 2 से 5 और 4, 2 से कितना 27, 3 3 9 3, ये हो रहा है। अरे 16 8 होता तो है क्या यार, मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। चलो देखा जाए, ये हुआ, ये क्या हुआ, 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 3, इन्हें जरूरत ही नहीं पड़ता। 100 का पावर कितना हुआ, 2 पे पावर 2 गुना कितना 25 यानी 5 पे पावर 2, यही ना, यही ना। चलो ये क्या हो जाएगा तब, 2 पे पावर कितना हो जाएगा बच्चा 4 गुना 3 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2, ठीक है। तो 5 5 4 9 10 11 12 एकदम बिल्कुल। अगर आपने ऐसा निकाल लिया, अब आपसे पूछेगा ना कि कितने मान संभव है, आप कुछ नहीं करना, ये जो है ना इसका होता है क्या, जो पावर होता है ना उसमें 1 प्लस जुट जाता है। ये 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, ये कितना हो गया बाबू 4, ये कितना हो गया 3, तो टोटल कितना हो गया 5 4 9 3 12 मान संभव है, 12 मान संभव है, समझे। और 16वां टोटल से नहीं होता है, 16वां चौवाल से होता है ना, ठीक है। चलिए बताते बताते हो जाता है, स्लिप कर जाता है। तो हमारे पास तो बहुत सारा हथियार है, बहुत हथियार है। हम फैक्टराइजेशन ऐसे करके 108 100 का तो पता ही है, हमने करके देख लिया, कितना कर लिया, हो गया है ना। तो 27 चौक 108 हो गया, तो 27 का ये हो गया 3 पे पावर 3, मतलब इस तरह आप बहुत सारा क्वेश्चन अभी मिलेगा, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। जब भी पूछेगा ना कि मान कितना पॉसिबल है, आप पावर का +1 कर देना, ठीक है। देखो ना अभी और क्वेश्चन आएंगे इसे, अगला देखो, यदि दो संख्याओं 1728 तथा के का एलसीएम 5184 है, तो
के कितने मान संभव हैं। ठीक है, इतना तथा के, इतना और के का दिया है एलसीएम। अच्छा बताओ 1728, ऑप्शन देख लो, 11, 8, 6 और 7। ये भी मेंस 2017 का क्वेश्चन है बाबू। चलो देखते हैं 1728 को अगर हम तोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है। 1728 2 से किए तो कितना हो गया, 8 दूनी 16, 1 12, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2 से 4 3 2, 2 से 2 16, 2 से 2 एकम 2 8, 2 से 5 4, 2 से 27, 3 से 9 और 3 से 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पे पावर 6 गुना 3 पे पावर 3, यही ना आया। तो अब उतना बनाने का भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर लो, 6 1 7 और 3 1 4, 7 4 11 11 है, आंसर खत्म, आंसर खत्म। और ऐसे भी आपका जो है इतना का दिया हुआ है कि ये जो है 6 3 9 और आपको दिया हुआ है कि कितना होता है, आप सोचो जरा सा, ये इतना, ये 17 17 51, 3 मरतबे मल्टीप्लाई करोगे ना तो इतना आ जाता है, 3 मरतबे मल्टीप्लाई, यानी कि आपका ये जो है के का वैल्यू 3 मरतबे मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। 2 पे 6, 3 पे 3, और ये अगला दिया है कि 3 मरतबे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 पे पावर 1, है ना। आप मुझे बताओ बाबू कि एलसीएम में क्या करते हैं, पावर जो बड़ा होता है वही ना लेते हैं, तो इसको अगर हटा दिए और इसका 4 और ये हो गया 7, तो 7 4 11 ही ना वैल्यू हुआ, है ना। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं, आपको जैसे क्वेश्चन देगा कुछ नहीं करना, कितने मान पॉसिबल है तो ऊपर वाले पावर में 1 प्लस कर देना। ठीक है, अभी और क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आप देखते हो, आसान क्वेश्चन है। पीटी पहले निकालो ना, मेंस के लिए तो बहुत समय है, पहले पीटी तो क्रैक कर ले, मेंस कर ही लेंगे फिर। देखो ये पीटी लेवल का क्वेश्चन है, बराबर एग्जाम में पूछता है ये कि 5 घंटियां 3 5 8 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती है, सभी घंटियां एक समय पर, सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती है, एक साथ सभी एक समय पर एक साथ बजती है, वे कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजेगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने आपको दिया, इसके बाद थोड़ा सा इसमें हम क्वेश्चन को मूव करेंगे। बी में 8 मिनट, सी में 9 मिनट और डी में 4 मिनट। बहुत आसान क्वेश्चन, देखते ही बनाएंगे बिना पेन लगाए। आपका है 3 5 8 9 और 10, ये है 3 5 8 9 10, इतना का आप एलसीएम निकालोगे तो आपका आएगा 360। सेकेंड में दिया है सब, तो सेकेंड में हुआ 360 सेकेंड को मिनट में बदलोगे, मिनट में दिया हुआ है 6 से 6 जाके 36, यानी 6 मिनट आंसर कर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको बहुत एग्जाम में मिलते हैं देखने को। ये रेलवे वगैरह में खूब मिलता है, लेकिन थोड़ा सा इसी का लेवल हाई बढ़ा दे आपको एसएससी में इसका मिलने लगता है। अब चलिए थोड़ा देखा जाए। 3 इलेक्ट्रॉनिक
यंत्र प्रत्येक क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 103 सेकेंड के बाद बजते हैं। वे तीनों एक साथ पूर्वाह्न 10 बजे बीप करते हैं। वह समय बताएं जब से अगली बार एक साथ बजेंगे। जब से अगली बार एक साथ बजेंगे। ए में 10, 07, 12, बी में दिया है 10, 07, 24, सी में दिया है 10, 07, 36, डी में दिया है 10, 07, 48। चलिए यहां देखिए जरा सा, ये 10:07 12 सेकेंड ये दिया है, 12 सेकेंड, 10:07 24 सेकेंड। ये घंटा में है, ये मिनट में, ये सेकेंड में, ठीक है। तो ये पूछ रहा है आप क्या करेंगे, आंसर में इसका क्या करेंगे। बहुत इजी, बिना हाथ लगाए बन सकता है, बशर्ते आपको ये एलसीएम समझ में आता हो। 48, 72 और 103 का इसका निकालेंगे तो 432 सेकेंड आएगा। 432 सेकेंड, और 432 सेकेंड को मिनट में बदलिए 60 से तो कितना होता है, 7 42, 7 मिनट, 7 मिनट, अब 42 हो गया उधर, तो यानी कि 420 हो गया, तो 12 सेकेंड और बचा, तो 7 मिनट 12 सेकेंड। तो ये 10 बजे जब एक बार में 10 बजे बजता है, पूर्वाह्न शुरू होता है 10 बजे बजना, तो 10 और अगली बार कितना बजेगा, तो 7 मिनट और 12 सेकेंड। यही ना होगा आंसर का, था ऑप्शन में ए है ना। क्वेश्चन दिया है 4 घंटियां क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड, 48 सेकेंड और 64 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, बजना शुरू करती है। 7 घंटे 12 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगे। 45, 46, 48 और 44। एलसीएम जो होता है आपका 24, 36, इसका जो है 500 होता है 76, ये 576 हुआ, सेकेंड में दिया है। ठीक, आपको बताइए एक चीज, अभी तुरंत एक पिछला क्वेश्चन में आपने किया कि 7 घंटे 12 मिनट, 7 घंटा 12 मिनट को अगर आप मिनट में बदलते हैं तो आपका कितना था, 432 था ना। अभी तो पहले वाला क्वेश्चन था ना जी, 432 से तो था, इसको आप मिनट में बदलिए तो 432 मिनट था, है ना। पूछता है 420 इसको इतना मिनट है इंटू 60 हो जाएगा, और टोटल कितना दिया है 500
76। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका पता चल जाएगा कि ये कितनी बार एक साथ बजेगा, कितनी बार एक साथ बजेगा, है ना। तो आप इसको काट लो, कितना होता है काट करके देख लो, आप कैलकुलेशन निकाल लेना। अब मैं इसको क्या कैलकुलेशन निकालूं, ठीक है। अरे ऐसे जनरल हो, ऐसे करोगे तो 30 से ये कट गया, 5 से 2 दूनी 4, एक 17 यानी 8 दूनी 16, 1 16 8 दूनी 16, ठीक। अभी भी कट रहा है, 15 से कट गया तो 14 और 4 कट गया। चलो ठीक है, यहाँ से काटो ना, दो से ही काटो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से तो 7 और 2 72, अभी भी काटो, 36 दूनी 72, 2 से काटो तो कितना, 10 दूनी 20 और 3 दूनी 6, अरे 200 108 ना, 108। तो अब कितना हो गया, 6 3 9 8 1 9, देखो तो 9 बचा के 36 और 9 एकम 9, 1 18 9 दूनी 18 12, 4 तिया 12 कट गया, 3 15 तिया 45 बार बजेगा। आप लोग ऐसे ही काटते हो ना, छोटा 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 करके कर लिया आपने। जैसे रास्ते पे चलोगे मैं उसे चलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ऐसा कुछ है नहीं, कहता है ए बी, क्वेश्चन बड़ा दे दिया, ए बी सी एक ही समय पर एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करता है। एक चक्कर 252 सेकेंड में पूरा करता है। सेकंड में पूरा करता है। बी 308 सेकेंड में और सी 198 सेकेंड में, सी 198 सेकेंड में पूरा करता है, ठीक। वे आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद फिर मिलेंगे। कितना दिया है, 26 मिनट 18 सेकेंड। बी में दिया है 42 मिनट 36 सेकेंड। सी में दिया है 45 मिनट। डी में दिया है 46 मिनट 12 सेकेंड। इसको आप खुद बनाइए, एलसीएम निकाल लोगे तो एलसीएम हो जाएगा कितना है, 2772। ये मैंने ऑलरेडी, देखो इतना बड़ा बड़ा है ना, तो इतना निकाल करके थोड़ी टाइम वेस्ट करूंगा, मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। इसका 2772 है, एलसीएम हो रहा है बाबू 2772। अब इसको क्या क्या दिया हुआ है इतना, अरे सोचो ना, एक स्टेडियम है, एक ही अथी में ए है, बी है, सी है, एक ही दिशा में तीनों चलना शुरू करता है, चक्कर लगाता है। ए ने जो है एक चक्कर लगाया 252 सेकेंड में पूरा किया, बी ने 308 सेकेंड में, सी ने 198 सेकेंड में पूरा करते हैं। तो कितने समय बाद वो मिल जाएंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। तो इतना करके इसका एलसीएम ये हो रहा है, बटा 60 कर दो, जो आपका आंसर आएगा ये आएगा 46 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। देखो घंटी वाला और ये वो सेकेंड मिनट वाला आप लोग समझ गए कि कुछ नहीं करना होता है इसमें।
हाँ, सिर्फ एलसीएम का खेला है और क्या है इसमें। चलो हाँ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, आया हुआ एग्जाम में, मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन देखो। 5 किलोमीटर की दूरी वाले एक वृत्ताकार पथ पर ए, बी तथा सी एक ही स्थान से एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर क्रमशः 2.5 किलोमीटर पर आवर, फिर 3 किलोमीटर पर आवर तथा 2 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटे की गति से दौड़ना आरंभ करता है। तो यह क्वेश्चन पीटी और मेन दोनों में है, पीटी प्लस मेन दोनों में आया हुआ है। तो आरंभिक बिंदु पर वे पुनः कितनी देर बाद मिलेंगे? पहला 30 घंटा 30 आवर्स, बी में दिया है 6 आवर्स, सी में दिया है 10 आवर्स और डी में दिया है 15 आवर्स, ये दिया है। अच्छा मुझे बताओ, क्वेश्चन को आप पहले समझिए। 5 किलोमीटर की दूरी वाले एक वृत्ताकार पथ है जिसका डिस्टेंस कितना, टोटल दूरी कितना है 5 किलोमीटर। पथ पर ए, बी और सी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर चलना शुरू कर दिया। बात वही आ गया है ना, ये सब एक ही दिशा में चलना शुरू कर रहा। और ये वृत्त का जो है ना दिया हुआ है 5 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है, चलता है। तो कहता है कि क्रमशः वो जो चलता है समय पर वो इतना किलोमीटर पर आवर, चाल इसका एगो का दिया इतना, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, ए का, बी का, सी का चाल दिया हुआ है। तो आरंभ करता है। आरंभिक बिंदु पर आप बताइए, डिस्टेंस दे दिया, चाल दे दिया और आपसे पूछ रहा है कितनी देर बाद मिलेंगे, यानी टाइम पूछ रहा है। तो चाल बराबर टाइम बराबर क्या होता है बाबू, बोलो। अरे नहीं जानते हो, जनरल चीज तो जानते हो, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय का पूछ लेगा, टाइम पूछ लेगा, तो ये दोनों तो इंटरचेंज हो जाएगा ना, डिस्टेंस बटा क्या हो जाएगा, स्पीड, यही ना, यानी दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो ए का अगर हम बात करें, ए का तो दूरी तो 5 है, अब बटा पर 2.5 घंटा, तो 2.5 से कट जाएगा बाबू, तो कितना हो जाएगा 2 आवर हो जाएगा कि नहीं, बोलो। बी का अगर बात करें 5/3 आवर में दिया है तो ये रहने दो आवर। सी का बात करें तो दिया है 5/2 आवर, है कि नहीं, दिया है ना। अब इसको जरा सा टोटल का अगर देखो तो 2/1 कर लो, प्लस 5/3 कर लो, प्लस 5/2 कर लो, ठीक है। कुछ मिस्टेक तो नहीं ना किए हैं, कहाँ गया ये क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं जरा सा, ये होता है 3 दूनी 6 और ये कितना हो गया 6 दूनी 12 प्लस ये कितना हो गया बाबू 2 5 दूनी 10 प्लस 3 5 या 15, तो ये कितना हो गया 10 दूनी 20 2 22 10 20 30 35 36 37/6। कुछ मिस्टेक किए क्या, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं जरा।
अच्छा देखो जरा सा, थोड़ा सा मिटाते हैं जगह, थोड़ा सा ये क्वेश्चन तो क्लियर है ना, थोड़ा सा इधर मिटाते हैं, देखो आराम से बनता है। वो थोड़ा स्पेस का कमी होने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए कुछ नहीं है बाबू, आपको एक चीज तो पहले आपको सीखना पड़ेगा। मैंने अभी एचसीएफ नहीं पढ़ाया है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वही चीज है और कुछ नहीं है। कहता है क्या, डिनोमिनेटर और निमोनेटर मतलब अंश बटा हर, अंश बटा हर अगर दिया है, अंश और हर दिया हुआ है, आपको इसका पूछेगा, अंश बटा हर दिया हुआ है, आपको एलसीएम पूछेगा ना, तो अंश का एलसीएम लेना, अंश का एलसीएम ले लेना और हर का एचसीएफ कर लेना। यही एचसीएफ पूछ देगा तो ऊपर वाला अंश का एचसीएफ कर लेना, एचसीएफ कर लेना और हर का एलसीएम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको जो दिया हुआ है ये संख्या वही ना है, ए है, बी है, सी है। ए का दिया है 2/1, बी का दिया है कितना, चलो ना ऐसे कर लेते हैं थोड़ा आराम, ए बी और सी 2/1, 5/3 और सी का दिया है 5/2। तो बताओ अगर इसका एलसीएम हम निकाल रहे हैं बाबू, तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, 5 5 2 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा ना, कहेंगे 10 एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है और एलसीएम को प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा उसका प्रोडक्ट होता है, याद रख लेना। मैंने लिखा रखा था, एचसीएफ पढ़ाई नहीं ना अभी, इसीलिए मैंने नहीं बताया है। एलसीएम पढ़ा रहे हैं और खत्म आज हो रहा है, तो मैंने एलसीएम में कुछ नहीं छोड़ा। मैंने बता रखा था आपको एलसीएम में कि एलसीएम का क्या होता है, को प्राइम नंबर का एलसीएम प्रोडक्ट होता है, यानी उसका मल्टीपल होता है। लेकिन एचसीएफ में अगर को प्राइम नंबर है तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। बोलो 2 3 1 को प्राइम है ना बाबू, 1 हो गया, तो 10 आवर हुआ कि नहीं हुआ, तो 10 घंटा है, 10 घंटा हो गया। मैं उसको जोड़ रहा था बिना मतलब का। हमारा क्या था क्वेश्चन, एलसीएम ना, ठीक है, समझ गए। उम्मीद है आप लोग टोटल समझ रहे होंगे। ये क्वेश्चन पीटी और मेंस दोनों में पूछ रखा है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग उसको खुद बनाना, मैं इसको बनाऊंगा नहीं, अब बहुत हो गया। 3 आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर एक साथ चलते हैं। उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके। आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है, 9630 सेंटीमीटर, बी में 9360 सेंटीमीटर, सी में 6930 सेंटीमीटर और डी में दिया है 6950 सेंटीमीटर। आप लोग इसको बनाना,
मैं आंसर आपको दे देता हूं, आप लोग इसको ट्राई करना। 6930 सेंटीमीटर है। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप इसको भी घर से बनाना, मैं नहीं बताऊंगा। यदि लघुत्तम समापवर्तक समापवर्तक 1 2 3 4 5 डॉट 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 20 बराबर x और लघुत्तम समापवर्तक 1 2 3 4 5 डॉट 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 27 बराबर के, तो के का मान बताएं। के का मान आया हुआ एग्जाम में है बाबू। ए नंबर में है 3289, बी नंबर में 345, सी नंबर में है 429 और डी में 115। मैं इसका आंसर दे देता हूं, 345 है। हो गया। चलिए, आज हमने आपको पूरा एलसीएम का पीटी मेंस टोटल मैंने लेवल बता दिया, ठीक ना, कुछ भी नहीं छोड़ा अपनी ओर से। अब एक ही चीज छूटा हुआ, आप लोग का प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे, कहा जाता है ना, जितना रगड़ा जाता है सोना को उतना ही उसमें चमक आती है। तो आप लोग भी अपने आप को मेहनत करो, मेहनत के द्वारा रगड़ो। ये नहीं कि जाकर के दीवार में सिर रगड़ते रहना, उससे बुद्धि नहीं आ जाएगा, है ना। चलिए, तो आज हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे एचसीएफ से। एलसीएम में मैंने खूब प्रैक्टिस करवाया। कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को ऐसा तो फील नहीं हुआ ना कि ऑनलाइन चल रहा है। लग रहा होगा ना कि ऑफलाइन मोड में इस तरह इतना प्रैक्टिस ऑफलाइन मोड में होता है कि नहीं। और मैंने खूब प्रैक्टिस करवाया, 5-5 6 लेक्चर ऐसे मैं देता हूं। अब क्या करूं बताओ? ठीक है, संतुष्ट तो हो ना? चलो ठीक है बाबू, थैंक यू।